Yes, students. So in this video, we will discuss about the learning outcomes, or the students will be able to explain or describe or understand after reading this chapter. मतलब ये चैप्टर रीड करने के बाद आप लोग इससे क्या सीखेंगे, वो सारे पॉइंट्स मैं भी आपको बता रहा हूँ. ठीक है, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया है, और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसके लर्निंग आउटकम्स, उसके कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी है. इसलिए मैं इसके लिए ये मतलब यहाँ पे ये वीडियोस बना रहा हूँ पहले, ताकि हमें हर चैप्टर की आउटलाइन पहले पता चल जाए कि उसका पूरा फ्रेमवर्क क्या है. जो अब की बार जो इस सेशन में जो हम क्लास करने जा रहे हैं, क्लास 9, तो उसको पूरे ईयर में मतलब सारे सिलेबस को कवर करने के बाद टोटली हम उससे मतलब एज ए होल उससे हम क्या सीखेंगे. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इससे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है जिससे हम इसके आउटकम में, तो वो सबसे पहले है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. मीन्स इफ यू व्हेनेवर यू रीड दिस चैप्टर, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो आपका आउटकम होगा, लर्निंग आउटकम, मतलब आप इससे क्या सीखेंगे, वो ये होगा कि यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वीडियो में कि ये कॉन्सेप्ट पहले भी था. ठीक है, बाद में इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया गया था, या इसको डिलीट कर दिया गया था, इसको हटा दिया था, रिमूव कर दिया गया था. ठीक है, उसके बाद ये दोबारा ये चीज़ें आएंगी. तो व्हेनेवर यू रीड दिस चैप्टर, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा आप इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद. ठीक है, या इसको अपने टीचर से सुनने के बाद. एंड एनालाइज इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स डायनामिक्स. ठीक है, जो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, या उसके इंटीरियर से रिलेटेड है, ये सब कितने रेलिवेंट है. टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम इंटीरियर को लेके चलेंगे यहाँ पे मेनली. ठीक है, तो उसके लिए वो कितनी रेलिवेंट है. मतलब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको अर्थ के डायनामिक्स को समझने में कितनी हेल्प करेगी. ठीक है, ये एक तो इसका आउटकम ये होगा. उसके बाद लोकेट मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन ए वर्ल्ड मैप. ओके, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, यू ऑल विल बी एबल टू लोकेट ऑल द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन ए वर्ल्ड मैप. इससे पहले ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि आपको टेक्टोनिक्स, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती क्या है, ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, कहीं भी किसी बुक में पढ़ा होगा या किसी वीडियो में देखा होगा. लेकिन आपको एक वर्ल्ड मैप के ऊपर मेजर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, वो कहाँ कहाँ पे लोकेट मतलब है, उसको लोकेट करना आना चाहिए. ये आप इसके बाद सीख जाएंगे. ओके, यू ऑल विल बी एबल टू लोकेट मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन ए वर्ल्ड मैप. आफ्टर दैट यू ऑल विल बी एबल टू एक्सप्लेन. तो एक्सप्लेन करने का मतलब है कि इन योर ऑन वे, और आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आप इसकी जो वेदरिंग की और इरोजन की जो प्रोसेसेस हैं, विद सुटेबल एग्जांपल्स, आप उनको एक्सप्लेन करने के एबल होंगे. ओके, मतलब ये है कि वेदरिंग क्या है, व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज इरोजन. ये वेदरिंग और इरोजनल एक्टिविटीज है, ये क्यों होती हैं, तो इनको विद एग्जांपल्स यू ऑल विल बी एबल टू एक्सप्लेन. ठीक है, आफ्टर दैट you all will be able to identify the prominent agents of gradation. अब देखो, एक होता है डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि भूमि का खराब हो जाना. ठीक है, जो सॉइल है उसका मतलब डिग्रेड हो जाना, खराब हो जाना, उसकी क्वालिटी डाउन आ जाना, या उसमें यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि उसको कल्टीवेबल ना हो वो. ठीक है, उसके ऊपर हम कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ना कर पाए, तो वो डिग्रेडेशन होती है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. ठीक है, सैलिनिटी भी होती है, अल्कलिनिटी भी होती है, ओवर इरिगेशन भी हो सकती है, माइनिंग भी हो सकती है, ओवर ग्रेजिंग भी हो सकती है, ये सब कारण होते हैं. लेकिन अब ग्रेडेशन का मतलब उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए. तो यू ऑल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोमिनेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. कि ग्रेडेशन करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और ऑपरेटिंग इन ए गिवन, और एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन कौन से एजेंट्स हैं ऐसे, मतलब एक मेथड वी कैन से, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको ये ऑपरेट किए जा रहे हैं इस लैंड को इंप्रूव करने के लिए. तो ये सब आप समझ पाएंगे. एंड आफ्टर दैट यू कैन डिस्क्राइब मेजर लैंडफॉर्म्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मेशन. तो जो अर्थ पे जो बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स हैं, चाहे वो डीप वैलीज हैं, ठीक है, चाहे वो प्लेन एरियाज हैं या प्लेट्यू हैं, वो कैसे, वो कौन कौन से हैं,
और एक्सप्लेन द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन, और उनको बनने में उनकी प्रक्रिया क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. Okay students, so all these are the important points related to the outcomes of this chapter. So I hope you will understand about the main concept and the learning outcome of the chapter shaping of the earth's surface. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि अब की बार जो सिलेबस है वो दोनों को मिक्सअप किया गया है, कुछ हायर क्लासेस का लेके कुछ लोअर क्लासेस का. तो वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा या हमें आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, जो आपने लोअर क्लासेस में भी रीड किया है, टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है आपको, और आगे जो इसमें अगर जैसे जियोग्राफी वगैरह में या मतलब आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं तो इस टाइप का कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप बाद में भी इसके बारे में रीड करेंगे. तो अच्छी बात है कि पहले ही आपको उसकी नॉलेज, प्रायर नॉलेज हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.